सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां, इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा की पूरी 543 सीटों का ताजा सर्वे। प्रदेश के एक एक राज्य से जानेंगे किसको यहां पर बहुमत मिलती दिखाई दे रही है, कौन बन सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। सर्वे ओपिनियन पोल में जानेंगे आपको क्या लगता है अब की बार किसकी बनेगी सरकार। किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें राय जरूर दें। चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी, यहाँ देखें राज्य दर राज्य ओपिनियन पोल का अनुमान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आए एक ओपिनियन पोल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोक को लेकर देश में हाल के दिनों में कई ओपिनियन पोल्स हुए हैं। लगभग सभी में बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अब एक ओपिनियन पोल आया है जो यह तक बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन को 399 सीट तक जीत सकता है, जो कि विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका है। जानकारी के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व जनता गठबंधन यानी एनडीए कुल 543 लोकसभा सीटों में से 399 सीटें जीत सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के अकेले 342 सीटें जीतने का अनुमान है। आपको बता दें कि यहाँ ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सीनेक्स का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सभी 543 निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था और जवाब देने वालों की संख्या करीब 1,69,190 थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को अकेले 342 सीटें, कांग्रेस को 38, तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, डीएमके को 18 सीटें मिल रही है, जेडीयू को 12, आम आदमी पार्टी आपको 6, समाजवादी पार्टी एसपी को 3 और अन्य को 91 सीटें जीत सकती हैं। ओपिनियन पोल की खास बात यह है बिहार में अकेले 17 सीटें जीत रही है, झारखंड से 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, कर्नाटक से 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र से 27 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, ओडिशा से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, असम से 11 सीटें और पश्चिम बंगाल से 22 सीटें जीत सकती है। जानकारी के मुताबिक इस ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सभी 26 सीटों, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों, राजस्थान की सभी 25 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, दिल्ली की सभी 7 सीटों, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी को हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों ओपिनियन पोल में मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से टीडीपी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। टीडीपी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को यहाँ पर 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं असम की। असम से बीजेपी को 11 सीटें मिल रही हैं। बिहार, यहाँ बात करते हैं बिहार की। बिहार से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है, बीजेपी को 17, जेडीयू को 14, राजद को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़, जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है, गोवा से बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है, झारखंड से बीजेपी को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। आजूस को 1 सीट, जीएमएम को 1 सीट, कर्नाटक से कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है, बीजेपी को कर्नाटक से 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं केरल की।
की केरल से किसको कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। केरल से यूडीएफ को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एलडीएफ को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनडीए को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। सीपीआई एम को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। सीपीआई को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। केसीएम को यहाँ पर 1 सीट, आईयूएमएल को यहाँ पर 2 सीटें, आरएसपी को 1 सीट। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से बीजेपी को 27 सीटें मिलती नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी को 7, एनसीपी अजित को 2, शिवसेना शिंदे को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनसीपी शरद को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है। मणिपुर से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में एनपीपी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनपीपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं मिजोरम की। जेडीपीएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। नागालैंड से एनडीपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं ओडिशा की। बीजेटी को यहाँ पर 11, बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं पंजाब की। पंजाब से कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 3, शियत को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान से बीजेपी को 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम से एसकेएम को 1 सीट मिलती दिखाई दे। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु से बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना से कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 73 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनडी सहयोगी आरएलडी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अपना दल 2 एसपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। बीएसपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 19 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा को 22 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के आसार है। जम्मू और कश्मीर बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए है। बीडीपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इस ओपिनियन पोल में सामने आया है कि बीजेपी गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, लद्दाख, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, दामन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप की सभी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज की ऐसी ताजा ओपिनियन पोल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।